अमर सोनार बांग्ला को, अमर सोनार बांग्ला, हाँ जी, बीमार बांग्ला बनाने वाली ममता दीदी का एक फैक्ट रखूंगी, उसी से समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने महाजंगल राज बंगाल को क्यों कहा। एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा बताता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें मिनिमम कन्विक्शन रेट अगर किसी प्रदेश का है तो वो पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये आरजी कर मामला ने, संदेशखाली मामला ने, हर दूसरे दिन एक नया मामला बताता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। ये हुई महाजंगल राज की बात। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी सफाई से बता गए कि मजदूर पिटा गए बिहार में, उड़ीसा में। अभी 2 दिन पहले आप ही के झारखंड सरकार में अलाउद्दीन शेख को मार करके और टांग दिया गया, जिसके बाद से मजदूरों का जो प्रदर्शन चल रहा है बंगाल में और जिसमें बिहार को भी लपेटा गया, ट्रेनें तोड़ी जा रही है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। वहां झारखंड की सरकार ने क्या कदम लिया ये बता के जरूर जाइएगा। 2 दिन पहले की घटना है। और ये बता रहे थे अभी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और पता नहीं क्या क्या। अगर घर पुराना होता है, टूटता फूटता है, तो क्या हम और आप मरम्मत नहीं कराते? क्या रिनोवेशन नहीं कराते? और अगर हम रिनोवेशन कराते हैं तो क्या सामान को बाहर नहीं रखते और रिनोवेशन के बाद सामान को अंदर रखते? यही प्रक्रिया चल रही है। मणिकर्णिका घाट पर जो जाते हैं उनका अनुभव है कि बाढ़ के समय में क्या विकट स्थिति होती है, जो शव होते हैं उनके दाह संस्कार में। तो अगर नवीनीकरण हो रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले शवदाह बनाए जा रहे हैं, तो समस्या क्या है? और सबसे बड़ी बात, सनातन पे अभी इतने टेसुए बहाने वाले राम के जो कार सेवक थे उन पे गोलियां चलाने वाले आज जो दुहाई दे रहे सनातन की, देख के अच्छा लगा। समझ गए बात, समझ गए। वहां भी तो अभी चुनाव है ना। ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्या करते हो? ऐसा ऐसा क्या करते हो? हमारी बहन ने बताया अभी कि अहिल्याबाई होलकर। रुको, तुम पहले कांग्रेस से रिस्पॉन्ड, रुको आ रहे हैं। कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। प्रतीक जी, मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको टाइम दिया था कि बीच में ही आएंगे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 2 बातों का, पहली बात, यहाँ पे इन्होंने बड़ा बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे हैं अपराध उस पे यहाँ पे बोला, फेंसिंग के यहाँ पे बोला। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे जो है अत्याचार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने संसद में सरकार से कहा, आप सरकार पे, बांग्लादेश की सरकार से कहिए कि आप उन पे सख्त कार्रवाई करिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। सरकार ने क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, सरकार ने क्या कार्रवाई की, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आप बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। आप यहाँ पे फेंसिंग की बात करें, मैं करूंगा ममता बनर्जी नहीं दे रही है जगह, आप यहाँ पे सिर्फ चुनाव का वेट करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? फेडरल स्टेट में क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से बात करिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाइए, आप वहां पे क्यों नहीं जाते? ये पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे मैम हमारी जो थी वो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे बात कर रही थी। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी परिवार के साथ, अगर किसी भी शख्स के साथ गलत होता है, अपराध होता है, वो गलत बात है, उसकी मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ये 2014 के बाद से ये वोट ऑफ बाउंड्री की इश्यू हो रही है, ये तेरा अपराध वर्सेस मेरा अपराध क्यों हो रहा है? मेरे को अच्छा लगा आपने यहाँ पे उस बहन का मारा यहाँ पे आवाज उठाई, आरजी कर की जो मेडिकल कॉलेज था पश्चिम बंगाल में, आपने यहाँ पे संदेश खाली की बात की। आप यहाँ पे संदेश खाली की बात करें और राम रहीम को बार बार पैरोल भाजपा दे रही है चुनाव के समय पे। आप यहाँ पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की भाजपा और न्यायालय, मतलब सत्ता सरकार और न्यायालय का अंतर नहीं पता है। और बात आपको जब सरकार और न्यायालय का अंतर नहीं पता है, क्या कोई सरकार कोई पार्टी देती है जो पेरोल दिया जाता है? चुनाव के समय पे उनको पेरोल मिलती है। आप यहाँ पे आर्टिकल मेडिकल कॉलेज की बात करें, आप उस उन्नाव की बेटी को कैसे भूल सकते हो? राइट। उन्नाव की बेटी को कैसे भूल सकती हो जिसने FIR दर्ज करवाने के खिलाफ, और जो FIR कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? कहाँ है ये तो बताइए। कुछ भी गलत है प्रतीक जी, इन्होंने बहुत आसानी से कहा कि ठीक सपोर्ट कुलदीप सेंगर का बैनर लेके चलती है, वो महिला जिनकी मोदी जी के साथ तस्वीर है,
ठीक है, ठीक है, बात कर रहे हो। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन, मैं आपको दूंगा। हाँ जी भैया जी, समाजवादी तैयारी करो। भैया जी, जो कांग्रेस खड़ा होकर हिंदू की चिंता की बात करती है तो जोक ऑफ द डे होता है, और वो सबसे बड़ा बेहुद्दा मजाक है। वो इसलिए है, और ये, अरे भाई साहब, आपके बीच में नहीं चिल्लाया था, आपसे बीच में नहीं चिल्लाया था। और सबसे बड़ा मजाक इसलिए है क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि ये वही कांग्रेस है जब बंगाल के रानीगंज के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा का जब विसर्जन निकलता है, ममता बनर्जी की क्रूरता वाली सरकार उसे रोकती है तो चू शब्द नहीं निकलता कांग्रेसियों को। ये वही कांग्रेसी है जब राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल को मारा जाता है, चू शब्द नहीं निकलता इन कांग्रेसियों से। ये वही कांग्रेसी है जब चंदन की हत्या होती है तो चू शब्द नहीं निकलता है। अरे एक अखलाक मर जाए तो पूरा कांग्रेस हाय अल्लाह हाय तौबा करने निकल जाता है, और इसको कहते हैं तुष्टिकर। और यहां बात करते हैं प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल में जिस समय जंगल राज की चर्चा कर रहे थे, उस समय तो जंगल राज की स्थिति तो प्रयागराज में दिखाई दे रही थी। अभी भी हमारे शंकराचार्य 24 घंटे से वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, ये स्थितियां बन रही है कि हमारे शंकराचार्य अब रथ लेके, पालकी लेके क्या वो स्नान करने के लिए भी नहीं जा सकते। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अभी यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर को लेके कही गई। अरे अहिल्याबाई होलकर को लेके अगर आपको रेनोवेशन करना था, अरे कम से कम उस परिवार को, उस ट्रस्ट को, उसको तो विश्वास में लेते। वो लोग भी बनारस में पहुंचे, उन्होंने भी आपत्तियां प्रकट की। तो यहाँ पे सनातन पे जो लोग जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, उसकी सच्चाई अभी बनारस में खुलते हुए दिख रही है और प्रयागराज में खुलते हुए दिख रही है। भैया जी, अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, किसी पार्टी ने संगोष्ठी कराने का एक व्यापक, देशव्यापक कार्यक्रम चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था विगत कुछ महीने पहले। और इन कांग्रेसियों से, समाजवादियों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको बहुत प्यारे अहिल्याबाई होलकर जी के, उनके द्वारा जो बलिदान किया गया उसका एक प्रतीक सोमनाथ है, उस पर जब मोदी जी जाते हैं डमरू बजा के भारत की संस्कृति का उत्थान करते हैं तो फड़फड़ाने आप लोगों का कलेजा क्यों नजर आता है। अहिल्याबाई होलकर की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि देश का इतिहास सनातन संस्कृति है जिससे नफरत कांग्रेस करती है। सनातन संस्कृति से अगर कांग्रेस नफरत करती तो फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हो जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में मंत्री थे? गृह मंत्री थे। आप सोच के देखिए। अभी रुकिए, अब मैं आ गया। अब मुझे मालूम है जनता आप बोलेगी। हाँ जी, नाइजीरिया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पर पूरा झूठ बोलती है हमेशा। है? कांग्रेस पूरा झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने, भाई उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के उपराष्ट्रपति जी को रोका गया था वहां जाने। मालूम सब है जनता को भैया गुरु, तुम ऐसा ना करना कि तुम सोच रहे अभी। अरे मुझे तो पता है, तुमने पूछे थे कि क्या पता है नाइजीरिया में रहते ना, अब तो नाइजीरिया में रहते हैं। तो तुमने कहा जानकारी के जरिए हिंदुस्तान में चले, समाजवादी आ रहे हैं। 26 वकील खड़े कर रहे थे सर, इन्होंने राम मंदिर के। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलो भाई, कहाँ से आए नए आदमी है ये? मैं तो यहीं रहता हूँ सर। अरे नए आदमी मतलब ये कि नए नहीं, अभी नहीं पैदा हुए हैं, ये नहीं कह रहा, मतलब आज आए हो प्रोग्राम में। कह रहे हैं कि कौन कह रहे हैं? SIR का जो है, अरे कह कौन रहे हैं? सरकार जो SIR के नाम पे अच्छा, जहाँ ठीक। चुनाव करा रही है वहाँ SIR हो रहा है। अभी बिहार में कराया, सारा फर्जी वोट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं वोट की। डेमोक्रेसी का खतरा है, डेमोक्रेसी खतरा है। डेमोक्रेसी जो है, पहला लोकतंत्र था बिहार, जहाँ की लोकतंत्र शुरू हुआ, वहाँ पे देखिए कैसा सरकार बना है। हम भी बीजेपी के हैं, हम बीजेपी के मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन क्या नाम है आपका? धर्मवीर नाम है। लोकतंत्र रहेगा तभी हमारा देश। राइट। रुको, बात बोलना था सबको। जी जनाब वाले, कहाँ से आए? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा, बोलिए। हर जगह रुको यार, बोले दो। हाँ, हर जगह बीजेपी वोट चोरी से सरकार बना रही है। बिल्कुल हर जगह वोट चोरी कर रही है। देश में बिल्कुल अफरा तफरी का हिंदू मुस्लिम हो रहा। जी मैं आ गया आगे बोलने दो भाई। हाँ जी, हाँ जनाब, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। ये समाजवादी का PDF फार्मूला तभी लागू होता है जब उच्च कास्ट से कोई बात हो। जब डिम्पल जी को कुछ बोला जाता है तब मुंह पे टेप लग जाती है। जब किसी दलित बच्ची के साथ कुछ होता है तब इनके मुंह पे टेप लग जाती है। इनका PDF फार्मूला खाली जब ऊंची जाति का कोई विक्टिम होता है तभी लागू होता है। राइट। जी जनाब, मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि भैया अभी हिंदू मुस्लिम करते करते जो समानता का UGC में बिल लेके आई है,
भाई सवर्णों से इतनी क्या खुंदक है भाई, 40 कदम उनको दौड़ना है, 90 वो दौड़ के उस कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभी ये जो नया बिल यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया है, बच्चों को जनरल कोटा को अलग करके और ST SC OBC और उनके लिए जब वो कंप्लेन करेंगे तो वो वही कमेटी सुनेगी। तो आपका कहना है कि भेदभाव किसके साथ हो रहा है? अरे भाई सवर्णों के साथ 3% लोग हैं, कितना दबाओगे भाई? सवर्ण ही आज जो है हिंदू एकता को बल देता है, आज जो है उसी के खिलाफ बिल आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है, AK चौबे। चौबे साहब थोड़ा सा रेस्ट करो अब। हाँ, अभी तो रेस्ट करने का ही समय है ना।